Since the late 1940s, Americans have been fascinated by a mysterious region in Nevada known as Area 51. What exactly goes on at Area 51? The Area 51. Area 51. Area 51. The Air Force has recently made public an archive of UFO reports and investigations. Are there any alien remains in Area? जुलाई 1947 अमेरिका में यूएफओ को लेकर एक बहुत ही बड़ा क्रेज चला था। लोगों का मानना था कि लोगों ने आसमान में यूएफओ को उड़ते हुए देखा है। लगभग 24 जून 1947 को ये खबर अपना पूरी तरह से रंग ला देती है अमेरिका के शहर में। Reports that strange flying discs have been whizzing at 1200 miles an hour over the प्राइवेट पायलट केनेथ एर्नोल्ड ने कहा कि उन्होंने सियाटिल क्षेत्र के पहाड़ी के नजदीक 9 यूएफओस को उड़ते हुए देखा है। केनेथ एर्नोल्ड का कहना है कि ये बहुत तेजी से उड़ रहे थे, लगभग 2000 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से। और ये खबर कोरोना वायरस की तरह पूरे देश भर में फैल गई कि अमेरिका के सियाटिल क्षेत्र में यूएफओस को उड़ते हुए देखा गया। और इस सब कौतूहल के बीच न्यू मैक्सिको शहर का एक आदमी था, मैक ब्रेजल नाम से। इसका कहना था कि ये लगभग 2 हफ्ते पहले अपने खेत में भ्रमण कर रहा था, खेत की भ्रमण कर रहा था, तो उसे एक अजीबो गरीब मलबा देखने को मिला। तो उसे शक हुआ कि कहीं ये मलबा यूएफओस को तो नहीं है। तब माइक ब्रेजल ने इस मलबे को पुलिस को इन्फॉर्म कर दिए। पुलिस इस मलबे को रोजवेल शरीफ के पास ले जाती है 7 जुलाई को। ये खबर मानो पूरे देश में फैल चुकी थी। तो इस घटना में एक आर्मी ऑफिसर ने अपना इंटरेस्ट जगाया और इसे जानने की कोशिश। कर्नल विलियम ब्लैकहर्ड ये कमांडिंग ऑफिसर थे रोजवेल आर्मी एयरफील्ड के। अगले दिन यानी 8 जुलाई को रोजवेल आर्मी का एक स्टेटमेंट आता है कि ये जो अफवाह चल रही थी यूएफओस को लेकर ये हकीकत बदल चुकी है। 509 बॉम्ब ग्रोम ऑफ द एयरफोर्स रोजवेल आर्मी एयरफील्ड फॉर्चुनेट एनफ टू गेन पोजीशन ऑफ डिस्क। इसका मतलब ये है कि यूएस आर्मी इस चीज को कबूल करती है कि यूएफओस हैं। मगर अगले दिन यूएस आर्मी का एक और स्टेटमेंट आता है। वह कहते हैं कि ये मलबा यूएफओ का नहीं है, वेदर बैलून का है। और प्रूफ के तौर पर मेजर मार्शल की फोटो दिखाई जाती है उस वेदर बैलून के साथ। धीरे धीरे ये खबर अमेरिका के शहरों में एक मजाक से जोक्स बन के रह गई और ये धीरे धीरे अपना रंग खराब करने लगी, ढलने। कुछ दिनों के बाद लगभग 1970 में ये खबर फिर से अपना रंग लाती है अमेरिका के उन शहरों में। कुछ लोगों का मानना था कि अमेरिका के न्यू मैक्सिको शहर में यूएफओस को फ्लाई करते हुए देखा गया है, मगर मौसम खराब की वजह से इस यूएफओस को बिजली ने अपना करंट मारा और ये क्रैश हो गया। तब अमेरिका की जनता ने 2 भागों में विभाजित हो गई। एक का मानना था कि सारे यूएफओस मारे गए, मगर कुछ लोगों का मानना था कि सारे नहीं मरे थे, उसमें से एक जिंदा बच गया था। तब लोगों में तमाम तरह की खबरें चलने लगी कि उस यूएफओस एलियन को एक सीक्रेट जगह पे रखा गया है और उस पे वैज्ञानिकों द्वारा सर्च चल रहा है यूएस आर्मी का। और जिस लोकेशन पे ये सर्च चल रहा था उसे नाम दिया गया एरिया 51। Project was to back engineer the alien craft. I went into the hangar door, and in the hangar door was the disc, the flying saucer that I worked